तो हम चर्चा कर रहे थे दोस्त। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, भरोसेमंद, ईमानदार, मददगार, आपकी परवाह करने वाला, आपकी बातों को सुनने वाला, आपकी हर परिस्थितियों में साथ देने वाला चाहिए। आपको प्रोत्साहन करने वाला, अच्छा श्रोता होना चाहिए, अच्छा प्रोत्साहन करने वाला, ऐसा दोस्त आपके सुख दुख में साथ देने वाला, ऐसा दोस्त होना चाहिए। तो हम दोस्ती उसी व्यक्ति से रखें जो इन सब चीज़ों में उनकी रुचि हो, इन सब चीज़ों में उनकी खासियत हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक खासियत होती है, मगर दोस्त एक ऐसा होता है उसमें 7 खासियत होती है। पहली खासियत है दोस्त भरोसेमंद हो, दूसरा ईमानदार, तीसरा सपोर्टिव, चौथा समझदार, पांचवा अच्छा श्रोता, छठवां खुश मिजाज और सातवां निस्वार्थ। इन्हें 7 गुण दोस्तों के अंदर होना चाहिए। अगर ये 7 गुण दोस्तों के अंदर है, वो दोस्त भरोसेमंद है। पहला हमने क्या बोला? दोस्त भरोसेमंद होना चाहिए। आपकी हर एक बातों को सोचना, समझना, बोलना, सुनना, उसमें भरोसा करना, वही दोस्ती का पहली बुनियाद है। दूसरा ईमानदार, आपके प्रति ईमानदार, आप उसके प्रति ईमानदार हो, वो आपके प्रति ईमानदार हो। समाज में भी उसकी ईमानदारी का नाम और चर्चा होना चाहिए। दूसरा सपोर्टिव, आपको सुख दुख तकलीफ में कहीं भी आप हैं, आपका सपोर्ट करे, ऐसा भी दोस्त होना चाहिए। चौथा समझदार, सूझबूझ, अगर दोस्त के अंदर सूझबूझ है, आप कोई भी परिस्थिति में फंस गए हैं, वो अपने सूझबूझ से आपको उस परिस्थिति से निकाल ले, उस परिस्थिति के साथ आपका सहयोग करे, ऐसा भी दोस्त होना चाहिए। अच्छा श्रोता, अपनी बात को अच्छे तरीके से शालीनता से रखे, समाज में आपके विचार को समाज के साथ व्यक्त करे, आपकी भावनाओं को अच्छे से समाज को संबोधन करे। वो ऐसा भी दोस्त होना चाहिए जो अच्छा श्रोता, अच्छी तरीके से बात कह सके, अच्छी तरीके से अपनी बात को समाज के साथ रख सके, ऐसा भी दोस्त होना चाहिए। खुश मिजाज, खुश मिजाज बहुत बड़ी बात है। हंसी, कहते हैं ना कि हंसना वाला, मुस्कुराने वाला, हंसमुख, जिसको हम बोलते हैं हंसमुख, ये खुश मिजाज होता है। हंसी, सपोर्टिव, मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हर एक चीज़ को हेल्प करना, खुश मिजाज रहना, हर एक की बात को सुनना, ऐसा भी होना चाहिए। निस्वार्थ, 7 लास्ट है। निस्वार्थ किसको? मतलब आपके बिगैर स्वार्थ किए, आपसे बिगैर आशा किए कोई कार्य को आपका कार्य करे, आपका सपोर्ट करे, ऐसा भी दोस्त होना चाहिए। जो पहला ईमानदार भरोसेमंद होता, इन सब बुनियादों से जुड़ा हुआ है। अगर निस्वार्थ है तो भरोसेमंद है, खुश मिजाज है तो भरोसेमंद है। ठीक, अच्छा श्रोता है तो भरोसेमंद है, समझदार है तो अच्छा सपोर्टिव है, तो अच्छे कर्तव्य रखता है, ईमानदार है। ऐसे दोस्त की 7 वचन, मतलब 7 गुण होते हैं। जब ये 7 गुण दोस्तों के अंदर होते हैं, वो दोस्त दोस्त नहीं, आपका एक संपूर्ण जीवन का एक सहभागी हो जाता है। ऐसे दोस्त के साथ रहना
उठना बैठना चलना फिरना आपके जीवन को सुखमय जीवन बना सकता है। ऐसे दोस्तों के साथ रहने के लिए आपको किसी का कोई भी व्यभिचार नहीं आ सकता है, किसी के प्रति कोई भी व्यभिचार नहीं आ सकता। अच्छे विचार आ सकते हैं, अच्छे कर्तव्य हो सकते हैं, अच्छे समाज के साथ आपका नाम हो सकता है और उसका भी नाम होगा। ऐसे दोस्त होना चाहिए। इन सब गुणों को आपके अंदर, आपके दोस्त के अंदर, दोनों के अंदर होना चाहिए। यही सब गुण अगर हम देखें तो पति पत्नी के अंदर भी होना चाहिए, वो भी आपकी एक दोस्त है। यही गुण आप अगर देखें तो भाई बहन के साथ भी होना चाहिए, वो भी आपके दोस्त है। यही गुण आपके माँ बाप के प्रति भी होना चाहिए, तब आप अपने माँ बाप के प्रति अच्छे विचार रख सकते हैं। यही गुण समाज के साथ भी होना चाहिए। आप इस सब गुणों को अगर अंदर अपने रखेंगे तो आपके समाज में नाम, आपका उद्धान होगा। समाज आपको अच्छे नज़रों से देखेगा और समाज आपको जब अच्छे नज़रों से देखेगा तो आपका कार्य अच्छा होगा। ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो समाज को आईना दिखा सके, आपको आईना दिखा सके, आप समाज के साथ उठ सके, बैठ सके। ऐसे दोस्त होना चाहिए। ऐसे दोस्त ना हो जो आपको बेविचार रास्ते में ले जाए, आपको गलत संगत के साथ ले जाए। ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर दोस्त होंगे तो आपको समाज में नाम तो बदनाम होगा, आप समाज में कोई कार्य नहीं कर सकते। आजकल क्या दोस्त हैं? बैठना उठना घूमना फिरना पार्टी करना, यह अच्छी बात है। खाओ पियो उठो बैठो चलो अच्छी बात है, मगर आप समाज के साथ भी रहना है। आपका नाम, आप भावी कहते ना भविष्य हो इस समाज के, आने वाले समाज को आप आगे लेके जाओगे। आपकी दोस्ती का लोग मिसाल दें, आपके कार्य को मिसाल दें, आपके सहयोग का मिसाल दें। जब मिसाल वही दिया जाता है जब आप अच्छे कार्य करो। ऐसे दोस्त होना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में सहयोग करे, आपके बुरे वक्त में आपका सहयोग करे, आपके अच्छे आचरण के साथ आपको लेके चले, आपके खराब आचरण से अवगत कराए। ऐसे दोस्त होना चाहिए। इससे आपका नाम समाज में सबका नाम चलेगा। हम आजकल दोस्ती कैसे कर रहे हैं? जो पार्टी कर रहे हैं, जो गलत संगत में जा रहे हैं, गलत विचारधारा रखे हुए हैं, हम उसको दोस्त मानते हैं। वो कौन से दोस्त हैं? 2 सेकंड की दोस्ती में पैसे बर्बाद करने वाला दोस्त नहीं होना चाहिए। पैसे को बचाने वाला, समाज को आगे ले जाने वाला दोस्त चाहिए। आप दोस्ती में किसको दोस्त मानते हैं? उसकी दुख में आपने सहयोग दें, उसके दुख में आप मदद करें, आप उसके दुख में पैसा खर्च करें, वो दोस्त होना चाहिए। पार्टी में खर्च करने वाला, पैसा खर्च करने वाला वो दोस्त नहीं कहलाता। वो आपको अंधकार में लेके जाता है। जब आप अंधकार में जाएंगे तो आपका नाम बदनाम होगा, आपके परिवार का नाम बदनाम होगा, आपके माँ बाप का नाम बदनाम होगा। इसलिए अच्छे विचार, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये भी दोस्त होते हैं, मगर इनके अच्छे विचार हों, अच्छे संगत हों, अच्छे विचार के साथ बात रखे हों, अच्छे विचार के साथ बात करते हों, तो वो दोस्त आजीवन रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लड़की लड़का दोस्त नहीं होते, समाज में सब दोस्त हो सकते हैं। दोस्त का मतलब होता है अच्छे विचार के साथ रहना, अच्छी बातों को सीख देना, अच्छी बातों को सिखलाना। ऐसे दोस्त होना चाहिए। हम किस दोस्त के साथ चल रहे हैं, किस समाज में चल रहे हैं? आज का समाज सिर्फ दिखावटी दुनिया। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी ले लिए, अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, आप उनके दोस्त। आपका एक गरीब व्यक्ति, आपके साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको अच्छे पोजीशन पे नहीं है, अच्छी नौकरी चाकरी नहीं पाया है, उससे आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्ती उससे रखो जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो। ऊपर लेवल में आप दोस्ती रखेंगे तो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, नीचे लेवल में आपकी दोस्ती
नहीं आएगी। इसलिए दोस्त कैसा होना चाहिए, जमीनी स्तर पे जुड़ा हो। आपको जमीनी स्तर में जुड़ा होने का मतलब होता है आपके सुख दुख में साथ देने वाला दोस्त होना चाहिए। हमने ऐसे भी दोस्त देखे हैं, बड़े बड़े पोजीशन पोस्ट में बैठ गए, हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमने उनके साथ उठे बैठे हैं, हम वो जाएंगे तो ये हमारा सहयोग होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो सहयोग। उस सहयोग की आशा में हम उस दोस्त के पास जाते हैं, वो दोस्त निराशा करके भेज देता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पोजीशन और पोस्ट में अगर बैठे हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, तो उसको आश्वासन दे सकते हैं और उसको आईना दिखा सकते हैं कि आपकी यहाँ गलती थी, इस गलती की वजह से आपको यहाँ पे नुकसान भरना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो दोस्त उस समय थोड़ा सा बुरा महसूस करेगा, मगर उसको अच्छे रास्ते में ये कह के संबोधन करके भेजा जा सकता है कि आपका हम सहयोग करेंगे, जितना हो सके उस हिसाब से सच्चाई के साथ करेंगे। कोई ईमानदारी बेईमानी वाला सहयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं आज के दोस्त युग में, हम बड़े बड़े पोजीशन पोस्ट मंत्री मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। अरे हमारी वहाँ पहचान है, हमने वो कार्य किया, हमने वो काम किया, हमारी दोस्ती इससे है, हमारी दोस्ती उससे है। अरे नत्था जत्था सिंह से जितनी भी दोस्ती रही होगी वो लास्ट समय में आपका साथ नहीं देते। दोस्ती अपने सहयोगी सहभागी हम, मगर क्या है, ये कलयुग है, इसमें ये सब वाजिब हो गया है। अगर ये कार्य नहीं करेंगे, ऐसी दोस्ती नहीं करेंगे, तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। आपके अच्छाइयों को कोई सुनता नहीं है, आपकी बुराइयों के लोग आगे दौड़ते हैं। इसलिए अच्छाइयाँ सुनने के लिए, अच्छे बनने के लिए खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। हमारे अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विश्वास होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पहले भरोसेमंद होना चाहिए, खुद ईमानदार खुद होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए, खुशमिजाज होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ये 7 गुण अपने अंदर खुद होना चाहिए, तब हम दूसरे से इस 7 गुणों का आशा कर सकते हैं। ये 7 गुण उसके पास भी होंगे, तब हमारा वो कार्य कर सकता है। अगर ये 7 गुण खुद ही नहीं है और उस कार्य के लिए उस दोस्त के पास हम जा रहे हैं इस 7 गुणों को लेके ना लेकर, तो हमारा निस्वार्थ सेवा नहीं हो सकता, स्वार्थ में सेवा होगा। आजकल की दोस्ती क्या है, निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ वाली है। आजकल लोग दोस्ती क्यों करते हैं, अरे उससे दोस्ती करेंगे, वो ये चीज करवा देगा, ये प्लाट करवा देगा, ये स्वार्थ बस दोस्ती, निस्वार्थ और दोस्ती नहीं होती। ये जो स्वार्थ बस दोस्ती चलती है ना, बहुत दिन तक नहीं टिकी रहती, क्योंकि स्वार्थ में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। स्वार्थ में जीवन जीते 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 समय निकल जाता है और आप अपने लास्ट पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। एक न एक दिन आपको इस संसार से जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्त उसको बनाओ जिसमें निस्वार्थ हो, भरोसेमंद हो, ईमानदार हो, सपोर्टिव नेचर हो, समझदार हो, खुशमिजाज हो, ऐसे दोस्त बनाना चाहिए। जब ऐसे दोस्त होंगे आपका आगे कार्य सफल होगा और अच्छे कार्य में आप आगे कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे दोस्त बनाना चाहिए। हमने अभी छोटी सी बात अपनी रखी है दोस्ती के बारे में, और इस बात को जितना अच्छा लगा हो आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी छोटी छोटी बातें बीच बीच में फेसबुक के माध्यम से रखते रहते हैं और ये हमारा खुद का विचार है। आपके अपने तरीके से अपना अपना विचार सबका हो सकता है। हमने अपने विचार के हिसाब से दोस्त कैसा होना चाहिए उस हिसाब से हमने आपके समझ से एक छोटी सी बात रखी है। यहीं पे अपनी बात को हम विराम दे रहे हैं। जय श्री राम, राधे राधे।